और ये जो हम थर्ड से बैठे हैं, ये हमारे वालिदैन की कमाई है, ये हमारे वालिदैन की मीरास है। हमारी ये जो इज्जत बनी हुई है ना, हमारा ये जो स्टेटस बना हुआ है ना, ये हमारे वालिदैन का है। अगर आप कहें ना मैंने खुद ठेके लिए, मैंने खुद कारोबार किया, मैंने खुद मेहनत की, मैंने ये सब कुछ खुद कमाया, मेरे वालिदैन का यहाँ कहाँ से हिस्सा आया? मेरे वालिदैन की तो 2 एकड़ जमीन थी, अब मैं 100 एकड़ का मालिक हो गया हूँ। मेरे वालिदैन को ये कहाँ से आया? आइए मैं आप अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में आपको ले चलता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में एक बाप हाजिर हुआ, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा जवान हो गया, वो मुझसे ज्यादा खुशहाल है, रब ने उसे माल और दौलत अता कर दिया है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं देता। मेरा बेटा है, मुझे देता कुछ नहीं है। आपने बुला लिया उस बेटे को, आपने फरमाया कि तेरा वालिद शिकायत कर रहा है कि तूने कुछ देता नहीं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब कुछ मेरा ही तो है, मैंने खुद कमाया है, इनकी विरासत से मुझे नहीं मिला, मैंने अपनी मेहनत से खुद कमाया है, और फिर मैं इन्हें कैसे दूं? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस बाप को कि बता तू क्या करता है, खर्चा किस लिए मांगता है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे तो मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन इनसे मैं मांगता इसलिए हूँ कि मैं खिलाता किसको? इनकी फूफियों को, इनके चाचाओं को, इनके रिश्तेदारों को, यानी इनके रिश्तेदारों को ही तो मैं खिलाता हूँ। जब मेरे पास नहीं होता तो मैं इनसे लेता हूँ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब ये बात की, तो बाप के टुकड़े को खुदा ने ऐसे जाहिर फरमाया कि जिब्रील अमीन को नज़ूल फरमाया, जिब्रील अमीन नाजिल हुए। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स ने कुछ शायरी की है, शेर लिखे, लेकिन अभी तक इसने खुद भी पढ़े नहीं है, लिखे, इन्हें कहिए जरा वो शेर तो सुना, वो शेर वालिद को कहें, वो शेर तो सुनाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ शख्स, ऐ मेरे दोस्त और सहाबी, ऐ मेरे इत्तबा करने वाले गुलाम, जरा वो शेर तो सुना जो तूने लिख के रखे हैं। तो उनका तर्जमा कुछ ऐसे बनता था कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने मुझे औलाद अता फरमाई, मैंने इसका बोझ मेरी बीवी ने 9 महीने तक अपने पेट में उठाया। अल्लाह वाहदहू ला शरीक ने मुझे औलाद की दौलत से माला माल फरमाया। जब ये बच्चा था तो इसका बोझ मैंने उठाया, इसकी उंगली पकड़कर चलना इसे मैंने सिखाया, और जब ये मैं कमाता था, मेरी कमाई से बार बार ये शख्स शराब होता था। मैं जब ये बीमार हो जाता, मैं सारी रात बैठ के गुजारा करता, किसी से उधारे पैसे लेकर इसकी बीमारी का इलाज करवाता। जब इसे तकलीफ होती, बेचैन मैं हो जाता था। जब ये सारे लम्हे गुजरते गए, दुख के लम्हे गुजरते गए, अल्लाह ताला ने इसे तक़वियत और क़ुव्वत अता की। ये शख्स जवान हुआ, मैंने कहा आज मेरी छांव देने का दिन आ गया, आज ये शख्स मेरे हिम्मत और मदद करने वाला बनेगा। जब ये टाइम आया तो आज इस शख्स ने मुझे धुतकार दिया। उसी बेटे की दुख में उसने शायरी कर दी, और जिब्रील अमीन को पता चला, खुदा वाहदहू ला शरीक ने भेजा कि जा इस बाप के टुकड़े को सुन कि आए औलाद जरा सुनो कि जब तुम कुछ भी ना थे, लम यकुन शय्यम मिनल शय्यम मज़कूरा, तेरा तो जिक्र भी पहले नहीं था, तू कुछ भी ना था। बाप ने कितनी तकलीफें उठाई हैं, कभी सोचा है किसी से ठगी करता है, किसी से उधार लेता है, किसी से झगड़ा करता है, सारा दिन मुशक्कत करता है, ओवर टाइम लगाता है, सारा करता है तो औलाद के लिए सारा दिन बाहर एक चाय का कप पीने का दिल नहीं करता उसे, शायद ये भी 20 रुपए बच जाए मैं अपनी औलाद के लिए इतनी मेहनत करता है। और आज औलाद बड़ी हो जाए और माँ बाप का अदब न करे और माल वालिदैन को कहें कि मेरा घर नहीं चलता, आप दूसरे घर चले जाएं, आप कहीं और चले जाएं, या जब वफात पा जाएं फिर वो कहे कि मेरा तो खर्चा नहीं पूरा होता, वालिदैन को कभी याद न करे, तो फिर उस औलाद से ना होना बेहतर। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
उस बेटे को कि सुना है तेरे बाप ने क्या शायरी की है, क्या मफहूम बनता है। अरे तू भी तो बाप की मलकियत है। जब तेरा बाप नहीं था तो तू कहां से था? बाप के वजूद से ही तो तेरा वजूद है। बाप ना होता तो तू कहां से होता, और तू ना होता तो ये जायदादें कहां से आती, ये तेरी खुशहालियां कहां से आती। ये सब कुछ इस दरख्त से ही तो तुझे मिला है। अब इस दरख्त को काटना चाहता है तू, जा अपने बाप का अदब हया कर और उसे अपने माल से दिया। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शायरी को सुनकर रो पड़े। बाप के दुख को सुनकर इमामुल अंबिया की आंखों से आंसू आ जाए तो फिर औलाद का हक बनता है कि अपने